मित्रों, आज हम आपको वृश्चिक राशि, जिसका स्वामी मंगल है, वृश्चिक राशि के बारे में 15 मई 2025 को बृहस्पति राशि परिवर्तन करने जा रहे हैं। गुरु 13 महीना एक राशि पर रहते हैं, पर इस बार गुरु 13 महीना एक राशि पर नहीं रहेंगे। गुरु अतिचारी योग बना रहे हैं, मतलब जल्दी जल्दी चलना जिसको बोलते हैं। जहाँ 13 महीने एक राशि पर रह रहे थे, वहाँ 13 महीने के अंदर 3-4 महीने बराबरी अदला बदली करेंगे। पर इस बार गुरु अतिचारी अवस्था यानी तेज चाल से चलेंगे और जो काम 1 साल में होना है उस कार्य को ये थोड़े समय में ही जातक का पूरा कर देंगे। महाभारत काल में जो गुरु वर्तमान समय में 15 मई को आ रहे हैं, वही गुरु महाभारत काल में आए थे तो महाभारत हुआ था। पर वर्तमान समय में महाभारत तो नहीं होगा, लेकिन कुछ तो उथल पुथल गुरु के अतिचारी योग से अवश्य होगा। तो इस बार 15 मई 2025 से 8 साल के लिए यानी 2033 तक तेज गति से चलेंगे। राशि बदलेंगे फिर वापस आएंगे, राशि बदलेंगे फिर वापस आएंगे। तो बृहस्पति वृश्चिक राशि के लिए शादी के लिए भी अच्छा रहेगा। अभी गुरु 7वें घर में है, फिर वृश्चिक राशि के आय के स्थान पर हो जाएंगे, फिर 8वें घर में जाएंगे। 15 मई 2025 को चले जाएंगे। पैतृक संपत्ति से लाभ होगा। ज्योतिष की शिक्षा प्राप्त करने वाले लोग, ज्योतिष करने वाले लोग, उनको लाभ प्राप्त होगा। कोई बाहर देश जाना चाहते हैं तो उनके जाने का योग बन जाएगा। और वाणी पर कंट्रोल रखना चाहिए वृश्चिक राशि वालों को। धन की बढ़ोतरी होगी। 18 अक्टूबर से दिसंबर तक भाग्य के घर में सब तरह से लाभ। शिक्षा में ध्यान देना होगा। रिलेशन में कोई है तो उनके लिए भी ठीक रहेगा। विवाह नहीं हुआ है तो विवाह हो जाएगा। संतान की प्राप्ति हो सकती है। 2025 मई गुरु गहराई देंगे। ससुराल से संबंध अच्छा रखें। वृश्चिक राशि वाले केतु को ठीक करें। केतु को ठीक करने का उपाय करें तो बहुत कुछ अच्छा प्राप्त वृश्चिक राशि वालों को हो सकता है 2025 में। 15 मई को दशम से दशम में अच्छे हैं। नौकरी में कोई बाधा आ रही है तो दूर हो जाएगी। शुक्र भी उच्च के हो रहे हैं। और पर ध्यान देना यह है कि सब कुछ ठीक है, पर गाड़ी सब कुछ ठीक होते हुए आप यात्रा करने जा रहे हैं और चेक कर लिया कि गाड़ी बिल्कुल ठीक है, पर एक नट कहीं से ढीला हो, है ना, तो गाड़ी आपके सफ़र में बराबर काम करेगी नहीं। यात्रा अपूर्ण हो जाएगा, अधूरा हो जाएगा। इसलिए केतु पर वृश्चिक राशि वालों के लिए विशेष ध्यान देना होगा कि केतु कैसे ठीक रखें। मंगल महाराज यहीं पर नीच राशि पर हैं और आपके लिए थोड़ा परेशानी बढ़ेगा। जो काम होते होते ऐसा लगेगा कि काम हो गया, पर मंगल के नीच राशि में रहने की वजह से आपका काम होते होते ऐसा लगेगा कि हो जाएगा, पर वो काम रुक गया, उस काम में बाधा आ गई। इसको दूर करने के लिए क्या करना चाहिए? हनुमान चालीसा का 3 बार प्रतिदिन, चाहे सवेरे चाहे शाम को पाठ करना चाहिए। 12 मई को क्रोध बढ़ेगा। 12 मई 2025 को ध्यान रखें कोई ऐसा काम ना करें जिससे वृश्चिक राशि वालों को नुकसान हो। 3 गुना अधिक तेज चलेंगे गुरु। इस दौरान कुछ चीज़ें टूटेंगी, कुछ रिश्ते टूटेंगे, कुछ संबंध टूटेंगे, कुछ संबंध बढ़ेंगे। और ध्यान रखना होगा
2033 तक वैसे तो अपने बस में कुछ नहीं है, पर गुरु पंचमेश में और द्वितीयेश तो आपको गुरु क्या क्या देंगे। गुरु शुरू में पुनर्वसु नक्षत्र में रहेंगे, तो छूटा हुआ काम, आप किसी काम को करना चाह रहे थे और नहीं हो पाया, आपका वह काम गुरु वापस करा देंगे। दुर्घटना के भी योग बनेंगे। भूमि भवन वाहन भी खरीद सकते हैं अगर खरीदना चाह रहे हैं तो। 14 मई को वृषरा में रहेंगे गुरु। जब मिथुन में, जब तक वृषरा में है वृश्चिक राशि में, तब तक वो वृक्ष पर सवार हैं, आराम से चल रहे हैं। लेकिन जैसे मिथुन में जाएंगे वहाँ से गुरु अतिचारी योग हो जाएगा। अपने इंद्रियों को वृश्चिक राशि वालों को कंट्रोल रखना चाहिए, क्योंकि इंद्रियां कंट्रोल ना रहने से अच्छा नहीं है, ठीक नहीं है। इसलिए इंद्रियों को कंट्रोल रखना चाहिए, प्रमाद नहीं बढ़ने देना चाहिए, वरना परेशानी आ सकती है। एकाग्रता रखनी चाहिए और क्या करना है क्या नहीं करना है इसे गुप्त रखना चाहिए। यानी आपका काम बोले, वृश्चिक राशि वालों का काम बोले, ना कि वो अपने मुंह से बोले कि मैं भी ये करने जा रहा हूँ। 28 जून तक सावधानी से चलना है, वाणी पर विशेष कंट्रोल रखना है। 28 जून से 13 जुलाई तक अच्छा रहेगा। मंगल के गोचरीय स्थिति, सावधान रहें यात्रा में। 13 जुलाई से 28 जुलाई तक सब काम ठीक होगा, पर पैसे पर ध्यान रखना होगा। मकान नहीं बिक रहा था, मकान बिक जाएगा, पर मकान बिक जाएगा तो ऐसा नहीं कि पैसा थोड़ा छोड़ दो, अच्छा फिर से बाद में दे देना, तुरंत ले लेना, नहीं तो पैसा फंस जाएगा, मिलेगा नहीं। जो भी काम पैसे से संबंधित होगा उसे आप हाथों हाथ कर लीजिएगा, नहीं तो जो बकाया पैसा बचेगा वो पैसा आपका वापस मिलेगा नहीं। 11 नवंबर को कर्क में होंगे गुरु। कर्क में कुछ समय के लिए और फिर मिथुन में चले जाएंगे। 30 अगस्त से 19 सितंबर तक व्यापार बढ़ेगा और व्यापार छूटेगा भी, इसलिए ध्यान रखना होगा। 18 अक्टूबर से धर्म का कार्य होगा, एवं जो भी करोगे उसमें सब अच्छा होगा। इसलिए सांसारिक दृष्टि से कुछ उथल पथल होगा। गुरु जब कर्क में जाएंगे तब थोड़ा संभलना है। सिंह में अच्छा है, तुला में फिर ठीक नहीं है। इस तरह से 2033 तक गुरु फटाफट आएंगे वापस और फिर आगे बढ़ेंगे। गुरु के मंत्र का जाप करना चाहिए जिससे शुभता की प्राप्ति हो। यदि गुरु नहीं बनाया है तो भगवान कृष्ण को अपना गुरु मान लीजिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जप करते रहिए। भगवान राम को अपना गुरु मान लीजिए, भगवान कृष्ण को अपना गुरु मान लीजिए, भगवान शिव को अपना गुरु मान लीजिए और इनके मंत्रों का जाप करते रहिए, आपको विशेष लाभ देगा। शिक्षा में भी सब कुछ ठीक रहेगा और धोखा हो सकता है तो जो अशुभ है उस अशुभता को दूर करने के लिए अपने कंठ पर हल्दी का तिलक लगाएं, माथे पर हल्दी का तिलक लगाएं और गुरु के मंत्रों का जप करें। इससे 2033 तक वृश्चिक राशि वालों के लिए काफ़ी हद तक सब ठीक रहेगा। आगे तो वही है सोई जो राम रचि राखा। पर हम मनुष्य हैं तो हमें ग्रहों से संबंधित अपना जीवन होता है, इसलिए ग्रहों को भी ठीक करना चाहिए। सब्सक्राइब करें, लाइक करें, दूसरे को शेयर भी करें।